मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा। लीजिए रोजाना ग्रीन टी और फेनल, मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा। लीजिए प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा। तो कर तो दिया आपने थायराइड का इलाज। अभी आपको डायग्राम से भी बताऊंगा। दूसरा, रेगुलेट ग्रोथ हार्मोन, बढ़ने वाले हार्मोन, जिंक जिसमें होता है, जिंक जिसमें होता है वो बढ़ाने के लिए काम करता है। और मैंने आपको कई बार बता दिया है, योगा सिरप में जिंक होता है। योगा सिरप लीजिए, गले के इन्फेक्शन को, फेफड़ों के इन्फेक्शन को खत्म करेगा। त्रिफला लीजिए, पेट की रातों की गड़बड़ को ठीक करेगा। है ना, मतलब यूटेक में स्वभावतः ही ऐसी चीजें पैदा हो गई, क्योंकि वो पैदाई ऐसे युग में हुआ ना। यूटेक पैदाई ऐसे समय में हुआ कि खुद यूटेक को नहीं पता वो क्या कर रहा है। अच्छाई की दृष्टि की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि कोरोना काल में पैदा हुआ था किस लिए? कोरोना से निजात दिलाने के लिए। तो उसमें गलतियां, कमियां आके भी सकती है, स्वभाव से अच्छी चीज आती है। तो त्रिफला ले लिया, आते ठीक, थायराइड ठीक। युगेस्ट्रो ले लिया, आते और फेफड़े ठीक, थायराइड ठीक। योको ले लिया, गले का इन्फेक्शन ठीक, थायराइड ठीक। सीबकथ्रोन ले लिया, मेटाबॉलिज्म ठीक, थायराइड ठीक। नोलोजिस्ट ले लिया, एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, सूजन खत्म, मम्मी से कल आपकी थायराइड ठीक। मतलब 5-6 ऐसे प्रोडक्ट आपके सामने आ गए, बदल बदल करके साल भर उनको दे दिया, तो थायराइड तो जगह ढूंढेगी। भाई मुझे जितना जल्दी होना है, इसका दोस्त बनने में फायदा। कहा भैया ना, दोस्ती की चीजें आपके पास होनी चाहिए, जो अभी और बता दूंगा मैं। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, फिर देखते रहा का दोस्तों शरीर का औसत तापमान तो सब जानते हैं 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड या 98 के आसपास होता है, लेकिन हर अंग का कितना तापमान होता है ये बॉडी निर्धारित करती है। हर जगह का टेम्परेचर समान नहीं होता। आप देखेंगे उसे कितना रखना, ये तो T3 T4 कंट्रोल करेगा और ये थायराइड से निकलता है। कोई मेडिकल हार्ड लैंग्वेज नहीं बोल रहा, वही बोल रहा हूँ जो आप आम आदमी से बोल सकते हैं। तो शरीर में तापमान को बैलेंस करने का काम भी इसी का है। चाय कब बना? इनफैक्ट ऑन मोस्टली बॉडी फंक्शन, हर अंग का, लीवर का काम है ब्लड का प्यूरिफाई करना, उसमें T3 T4 चाहिए, नहीं तो नहीं। किडनी का काम है प्यूरिफाई करना, नहीं तो नहीं। हाँ तो हाँ, ब्रेन को चाहिए, दिमाग को हाँ तो हाँ, ना तो ना। इसलिए थायराइड ऐसा एनर्जी मैनेजर है जो ब्रेन, गला, फेफड़े, लीवर, पेट, स्टोमक, तिल्ली, आंतें सबको ध्यान रखता है, देखता रहता है। और भगवान ने बनाया भी कहाँ है? कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी श्वास लो, बिना थायराइड के संपर्क के जा ही नहीं सकता। और बिना संपर्क के आपने भेज दिया तो बीमार तो होना ही है। क्यों भेज तो बिना संपर्क के? बैठो आराम से पद्मासन में, वज्रासन में, फिर आराम से खाओ। ब्रेन को बोलो मैं खा रहा हूँ, आंखों को बोलो तेरे पास भेज रहा हूँ, पेट को बोलो आने वाला है, थायराइड को बोलो सावधान। तो फिर वो हार्मोन अपने आप निकलेगा और आप बीमार पड़ ही नहीं सकते। नहीं लड़ते रहते हैं, गुस्से करते रहते हैं, खाते रहते हैं, भागते रहते हैं, तो फिर डॉक्टरों के पास, दवाई के पास भागते रहेंगे। थोड़ा बदलो भाई, क्योंकि बदल परिवर्तन प्रकृति का नियम है। स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो बोला है इसको फिर यहाँ पर सबके साथ मिले हुए। आइए दोबारा दोहरा देता हूँ, जो लेट आए हैं गले के पास है, तितली के आकार में थायराइड कहते हैं। सारे अंगों को संचालित करने की ऊर्जा बनती है, उसी को ये नियंत्रित करती है। अपने में नहीं लगाया है। T3 T4 नाम के हार्मोन निकालती है, और जिस अंग को जितनी मात्रा में सेवा तक पहुंचाती उस प्रेरणा से, जहाँ से पिट्यूटरी ग्रंथि TSH को इसके पास भेजती है कि इतना भेज। तो ये दो प्रकार की है। अब ये T3 T4 कम निष्कासित हुआ, कम उत्सर्जित हुआ, कम स्रावित हुआ, कम बना, तो उसे हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। और ये T3 T4 ज्यादा बना तो हाइपर का मतलब ज्यादा। तो हाइपर तो याद है, थायराइड तो याद हो ही गया। हाइपोथायराइड बोल दो आप तो, मतलब ये हार्मोन जो बनाती है कम बनाने लगी। क्यों बात करेंगे ना अभी। और हाइपर का मतलब ज्यादा बनाने लगी, बात करेंगे। दो शब्द याद रखो, इसके आधार पर दो प्रकार की होगी, मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर। हाइपोथायराइडिज्म अंडर एक्टिव मतलब कम बना रही है, और हाइपरथायराइडिज्म मतलब ज्यादा बना रही है। इसके अलावा गाइटर मुझे पता है छोटा था, गरीब घर का था, पर्याप्त पोषण नहीं मिलता था, तो आयोडीन की कमी रहती थी, तो हमारा गला सूख जाया करता था। और पिताश्री पता नहीं कैसे
फेंटा बांधते थे, उससे गले में फांसी टाइप लगा कर खड़ा करते थे, वो ठीक हो जाती थी। उसे घेंगा रोग कहते थे। अब भारत में 2006 के बाद घेंगा रोग नहीं है। 2006 तक बहुत था, फिर आईडी आ जाने के कारण, जागरूकता आ जाने के कारण 2006 के बाद भारत घेंगा मुक्त हो चुका है। इससे पहले गले में सूजन बहुत रहती थी, अभी भी लोगों के पास रहती थी, उनकी अपनी लापरवाही। फिर थायराइड न्यूडल्स क्या होते हैं इसकी बात करेंगे, थायराइड कैंसर क्या होता है थोड़ी सी बात करेंगे, और इन समस्याओं से निजात पाएंगे। तो 5 समस्याएं आपके पास आ गई। हाइपोथायराइडिज्म T3 T4 कम बनता है, हाइपरथायराइडिज्म T3 T4 ज्यादा बनता है, गोइटर गले में गलगंड बन जाता है, घोंघा बन जाता है, इसमें न्यूडल्स छोटे छोटे गांठें बन जाती है, और कैंसर भी इसमें कई लोगों के होता है। इन 5 चीजों को आप निजात पा लेंगे 6 से 9 महीने में जड़ से। धैर्य रखें, उम्र भर दवाई लेने से 6 से 9 महीने सावधान रहना बढ़िया। चलो 5 भी आपको याद होगी। अब बात करते हैं कि सर एक बार फिर समझा दो थायराइड क्या हम थोड़ा लेट आए हैं। तो देखो भाई दाएं तरफ पे नीचे दिमाग है, दिमाग में जो गोल गोल है ये पिट्यूटरी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि से TSH निकलता है। TSH की फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन, मतलब हार्मोन को छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। हिंदी में लिख दिया थायराइड उत्तेजक हार्मोन। और फिर वो थायराइड के पास जाकर T4 को उत्सर्जित करने के लिए बताती है। सर और समझाओ ने, ये शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, कई है लेकिन 7 महत्वपूर्ण है। सबसे ऊपर, सबसे नीचे, ये सबको आप रख लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। सबसे ऊपर जो है इसे फिनेल कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं, यही TSH छोड़ती है। तीसरे नंबर पर आपके ये थायराइड आ गई, ये छोड़ती है, बाकी ये सारे को आप रख लेना। ये महिलाओं में, पुरुष में है। पुरुष में जो जननांग है उसके पास पुरुषों का, जो जननांग है महिलाओं का है। ये सारी सर रख लीजिएगा, बहुत अच्छा है, बोलने में सुविधा रहेगी। फिर ये मैंने आपको बता दिया कि क्या काम करते हैं मेटाबॉलिज्म, हार्मोन और बॉडी की टेम्परेचर को बैलेंस रखती है। सर ये कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। हाइपोथायराइड 2 चीजें याद रख लो, ये गोइटर, गांठें और कैंसर को इसमें भूल जाओ, 2 याद रखो। हाइपोथायराइड TH3 को ज्यादा छोड़ती है। अगर TH3 कम है तो TSH ज्यादा है। मतलब बार-बार आकर कह रहा है भाई बना, TSH का मतलब पिट्यूटरी ग्रंथि से निकला हुआ सैनिक। ये आकर थायराइड को कहता है कि निकाल T3 अब वो कम है तो ज्यादा करके कि भाई भूल गया क्या, दिखाता निकाल T3 उस अंग को चाहिए, लीवर को, ब्रेन को चाहिए, नहीं तो परिणाम का बालक बीमार पड़ जाएगा। और ज्यादा निकला तो T3 ज्यादा हो गया तो TSH कम आएगा। कि जब निकल ही रहा है तो सैनिक को आने की जरूरत कहाँ। तो TH3 रिपोर्ट में अगर आपके कम आ रहे हैं तो THS ज्यादा आएगा। T3 ज्यादा आ रहा है तो TSH कम आएगा। घबराना मत, मेरे कम क्यों हो गया, हो जाएगा। चलिए सर हाइपो का मतलब क्या है? हाइपो का मतलब क्या है? हाइपो का मतलब कम बन रहा है। हाइपोथायराइड का मतलब कम बन रहा है। काज भाई हेजिमेटोस थायराइड आयोडीन की डिफिशियंसी होगी, या तो आपने सर्जरी कराई होगी इसकी, या आयोडीन की कमी होगी, या फिर आपकी लाइफस्टाइल को आपने गड़बड़ कर दिया इसलिए बना। ये स्केच है सर, समझ में आया? थोड़ा अपनी भाषा में बताओ। यस, हाइपोथायराइडिज्म का मतलब है T3 T4 जितना चाहिए था उतना नहीं बन पा रहा। सर हम कैसे पहचानेंगे? बार बार थकान रहती है, बार बार कमजोरी जैसा आपको घंटे 1.5 घंटे में महसूस होता है, मे भी कम हो सकता है। वजन बढ़ रहा है, T3 T4 कम हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म की पहली पहचान है थकान और कमजोरी हमेशा महसूस कर रहे हैं। वजन बढ़ रहा है, बाल पतले हो रहे हो, झड़ रहे हैं, त्वचा रूखी सूखी और फटी सी हो रही है, सर्दी ज्यादा लगती है, मांसपेशियों और जोड़ों में अकड़न आ चुकी है। हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। थकान और कमजोरी, वजन का बढ़ना, बालों का पतला और झड़ना, त्वचा का रूखी हो जाना, सर्दी अधिक लगना, अकड़न जकड़न हो जाना मांसपेशियों और जोड़ों में हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। लिख दिया जाए लो एपेटाइट, वेट बढ़ता है, स्वेलिंग सूजन आती है तो नोनी जूस और सीबक्ट्रोन है ना आपके पास। वेट बढ़ रहा तो प्रोटीन है ना आपके पास। वेट घट रहा है तो वेट गेन है आपके पास। हेयर फॉल कर रहा है तो आपके पास ऑयल आ गया, हेयर सीरम आ गया, नीम का साबुन आ गया, शैम्पू आ गया, लगाइए ना।
वीकनेस आ गई तो क्यों वीकनेस आई है, उसका यूटोमाइन तुम्हारा आपके पास है, मल्टीविटामिन आपके पास है, एलोवेरा अपने पास है, बेरी मिक्स बेरी अपने पास है। क्या शानदार। लो हार्ट रेट आ गई तो हार्ट केयर आ गया ना अपने पास, वीक मेमोरी आ गई तो ब्रेन बूस्टर आ गया ना अपने पास, इरेगुलर पीरियड्स आ गए तो सीकेयर आ गया ना अपने पास। मतलब प्रभु ने बिना सोचे समझे सीएमडी सर के दिमाग में क्या चीज डाल दी कि चीजें आ चुकी है, तो हाइपो थायराइड से आप मुक्ति पालेंगे। क्योंकि देखो नीचे नीचे इरेगुलर पीरियड, महिलाओं के मासिक धर्म में इरेगुलर आ गई तो अपने सीकेयर और गायनिक के टेबलेट है ना अपने पास, दीजिए ठीक हो जाएंगे। वीक मेमोरी आ गई तो ब्रेन बूस्टर आ गया, लो हार्ट रेट आ गया तो हार्ट केयर आ गया। ये लो तीनों प्रोडक्ट रामबाण होती है आपके पास। भारत में आप कितना बड़ा उपकार कर सकते हो। बॉर्डर पर जाकर सैनिक बनकर नहीं कर पाए देश सेवा, क्यों घबरा रहे हो? स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाकर टीचर के रूप में नहीं कर पाए सेवा, क्यों घबरा रहे हो? किसान बनकर खेत नहीं कर पा रहे वास्तविक सेवा, क्यों घबरा रहे हो? क्योंकि तीन परम सेवक है देश के, शिक्षक क्योंकि वही निर्माण करता है देश का भविष्य, किसान भरता पालन पोषण करता है, सैनिक रक्षा करता है। मैं ये नहीं कहता कि वो सेवक नहीं है, ये तीन मुख्य सेवक है, इनका आदर करना अपना काम है। लेकिन नहीं कर पाए तो अब आप ये सीखो इनसे और करो नए हेल्थ में लोगों की सेवा और इनसे ज्यादा अच्छा काम करो। तो ये आपका हाइपर का देखो इलाज काम दोनों हो गया दोस्तों। अब आप डॉक्टर से कम नहीं हो भाई, यूके के नौकर कहीं हार गए तो फिर पूरी सर का अपमान है, पूरी सर के द्वारा की हुई मेहनत का, अपने कोहिनूर सर द्वारा बनाई विनिंग टीम और शेड्यूल का सम्मान नहीं है दोस्तों। और यूके के सम्मान में तो ऐसा हो नहीं सकता। हाइपोथायराइडिज्म आप इसकी शॉट और ले सकते हैं, समझ में नहीं आए तो। अब आ जाते हैं हाइपर यानी ज्यादा बन गया, ज्यादा बन गया। तो ये दो प्रकार का आता है, एक तो टेम्परेरी 2-3 महीने में अपने आप स्वतः ठीक हो जाता है, और एक परमानेंट, परमानेंट को ग्रेव्स भी कहते हैं। ये परमानेंट क्या होता है आज तक नहीं समझा। लापरवाही करोगे तो हमेशा बना रहेगा, ये परमानेंट है। क्योंकि लापरवाही खा दो वो अनपरमानेंट हो जाएगा। तो थायराइड न्यूट्रल इसी से बनते हैं, न्यूट का मतलब छोटी छोटी गांठें हो जाना, घाव बन जाना। इसमें वेट लॉस होता है, हीट इंटॉलरेंस होता है, एंजाइटी आती है, मतलब चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया। ट्रीटमेंट आता नहीं आया सर समझ में, हिंदी में बता दो, कोई बात नहीं, मेरी बात में समझ लो। हाइपरथायराइडिज्म हो गया तो जरूर से ज्यादा T3T4 बन गया। क्या होगा इसमें? भूख कम लगती है, घबराहट और परेशानी यानी चिड़चिड़ापन आ जाता है, वजन घटता है, दिल की धड़कनें तेज होती है। हाइपो में दिल की धड़कनें कम होती है और हाइपर में दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। नींद न आना, हाइपर, नींद ज्यादा आना, हाइपो, हाथ पैर कांपना, हाइपर, अधिक पसीना और बदबू के साथ आना, हाइपर, आंखों के अंदर जलन होना, रूखापन आ जाना, हाइपर, जकड़न दोनों में होती है। इस प्रकार से आप चीज को समझ सकते हैं, दाएं तरफ ने डायग्राम भी दे दिया है, और चाहो तो आप इसको लेकर फिर समझ सकते हो। तो अपन ने इसको समझ लिया क्या क्या होता है, ये मैंने बता दिया। वेट लॉस हो रहा है, स्वेलिंग आती है, हाई हार्ट रेट हो जाती है, फील टू हो, चिड़चिड़ापन, नर्वस सिस्टम भी गड़बड़ हो जाता है, तो हाइपर हो गया। तो गले के पास है तितली के आकार में T3T4 छोड़ती है सारे अंगों को संचालित करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसको नियंत्रित रखती है। ये परिचय हो गया। T3T4 ज्यादा छोड़ा तो हाइपो हो गया। हाइपो के कारण मैंने आपको बताया था थकान और कमजोरी हो जाती है, वजन बढ़ जाता है, बाल पतले होते हैं, बाल झड़ते हैं, त्वचा रुकी हो जाती है, सर्दी ज्यादा लगती है, अकड़न जकड़न हो जाती है, नींद खूब आती है। ज्यादा हो गया तो हाइपर कहते हैं, घबराहट परेशानी होती है, वजन घटता है, दिल की धड़कनें बढ़ती है, नींद कम आती है, हाथ पैर में कांपने लग जाते हैं, अधिक पसीना आता है, वो भी बदबू के साथ, आंखों में जलन होती है, रूखापन आ जाती है। तो आप समझ सकते हैं हाइपरथायराइडिज्म में। इतना समझ में आ गया, कारण समझ में आ गया। अब निदान की तरफ चलते हैं। इसकी स्क्रीन से लो, मैंने शॉर्ट में फिर बनाने की कोशिश की। देखो अपने 1000 लोग बैठे, सब अलग अलग प्रवृत्ति के, मैंने स्लाइड अलग अलग प्रवृत्ति के लोगों से बनाई है, आप अपनी भाषा में इनको ठीक कर लें। तो मैंने यहाँ डेफिनेशन दे दिया है, अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड हाइपर काज दे दिया मैंने यहाँ पर कि आयोडीन की कमी, साइन दिमाग में वेट बढ़ना, सर्दी का लगना, ड्राई स्किन होना, 4-5 हाइपर का दे दिया, ओवर होना, काज ग्रेव्स, साइन दे दिया, वेट घट रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है,
एनर्जेटिक चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, ये 4-5 याद रखोगे तो आप समझा ले जाओगे, क्योंकि आप किसी को समझाने नहीं जा रहे हो, आप समझ रहे हो। मैं पूरा आश्वस्त हूँ, अब मुझे कोई डाउट नहीं कि टीचर, मैं स्टूडेंटों को पढ़ाता हूँ, चेहरा देखकर सब कुछ भाप लेता हूँ। आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपके शरीर की आभा मुझ तक पहुंच रही है, बता रही है कि पूरी सर आपकी मेहनत रंग ला रही है, हम समझ रहे हैं, अब हम समझा ले जाएंगे। ये मैं आश्वस्त हो चुका हूँ, बस आश्वासन मत तोड़ना। आइए अब बात बढ़ते हैं। थायराइड न्यूरल क्या होती है? छोटी छोटी गांठें बन जाती है। कैंसर क्या होते हैं? अब वो गांठें एक घाव में बदल जाती है। टेस्ट क्या क्या होते हैं? T3 T4 का टेस्ट होता है, ये मेडिकल से डॉक्टर को लिखा कर कराना पड़ता है। ये लो हाइपरथायराइडिज्म, गेंदा, ये टेस्ट हमें पड़ते हैं। न्यूरल्स का गांठें बन गई, थायराइड रोग का ये टेस्ट कराइए आ जाता है, वो डॉक्टर समझेंगे, अभी आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। सर ये लाल और पीले ढक्कन वाली क्यों है टेस्ट के लिए? इनका अपना अर्थ होता है दोस्तों, लाल और पीले का अपना अर्थ होता है। लाल पीले में संक्रमण है, लाल में ज्यादा भयंकर मामला, तो लेते हैं और फिर वो टेस्ट करते हैं। इनकी मेरे हिसाब से आपको जरूरत नहीं है। मैं क्या पॉइंट बताता हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में डॉक्टर बनना चाहो तो इसे पढ़ लेना, थोड़ा सा बता देता हूँ। टीएसएच ऊपर के निशान का मतलब बढ़ रहा है, नीचे के निशान का मतलब हो रहा है, तो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में टीएसएच बढ़ता है। टीएसएच बढ़ा इसका मतलब T3 T4 घटा, ये थायराइड ग्लैंड फेल हो जाती है, तब ऐसा होता है। प्राइमरी हाइपर में ये लो हो जाता तो T3 ज्यादा हो जाता है, और ये परमानेंट भी हो सकता है। इनको धीरे धीरे समझे, बाद में फिर कभी विस्तार से बात करेंगे। कंक्लूजन पर मेन पॉइंट पर आ जाते हैं कि मेरी जरूरत क्यों पड़ी। आइए बात करते हैं। अब स्क्रीनशॉट लेते रहना, मैं गति तेज करूंगा क्योंकि अब हिंदी में ही सब कुछ है, समझ में आ गए होंगे। 1 मिनट में फिर समझ लो। गले के सामने तितली के आकार की ग्रंथि है, उसे थायराइड कहते हैं। मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि है, वो टीएसएच को उत्सर्जित करती है। T3 T4 ज्यादा बन गया तो हाइपो, कम बन गया तो हाइपर। टेस्ट ले लिया, अब समझो। वजन का अचानक बढ़ना, लगातार थकान कमजोरी होना, दिल की धड़कन, बालों का झड़ना, मांसपेशियों का अकड़न, शरीर का तापमान असामान्य, मूड स्विंगिंग, कभी प्रेम से बात करता, कभी गाली गलौज करता, कभी सब कुछ निच्चार कर देता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना, गर्दन के सामने के हिस्से में सूजन आना, बिना काम के अधिक पसीना आना थायराइड के लक्षण है। अनहेल्थ, सर कारण क्या हो सकता है? अनहेल्थी फूड, अपोषित खाना खाते हैं। खा लिया ना बर्गर, क्या फर्क पड़ता? खा लिया ना समोसा, कचौरी, क्या फर्क पड़ता? बहुत फर्क पड़ता है। तो 3 दुश्मन है अपने, 3 दुश्मन है। पहला आपका गलत तरीके से खाना, दूसरा आपकी लाइफस्टाइल गलत। दोस्तों 5 से 7 के बीच खा लेना है, नहीं खाया तो कुछ तो होना ही है गलत। 10 बजे तक सो लेना है, नहीं सोया तो होना ही है गड़बड़। सुबह 5 से 7 के बीच उठ जाना, नहीं उठे तो होना ही है गड़बड़। दिन में समयांतराल पर खाना है, नहीं खाए तो होना ही है गड़बड़। तो अपनी दुश्मन अपन ही है। पहला तो पोषण सही लेना, दूसरा लेना, तीसरा डॉक्टर प्लीज बैठे तो माफ करना। मेरा पर्पस किसी डॉक्टर पर कटाक्ष करना नहीं है। जब एलोपैथी में दवाई नहीं है तो उम्र भर दवाई देकर कहना क्या चाहते हैं? तो ये डॉक्टर भी आपके दुश्मन है। एमबीबीएस सही एमडी क्यों न हो, क्योंकि थायराइड ठीक होगा ही नहीं। वजह दवाई बड़ी नहीं है, वो तो फूड सप्लीमेंट देकर वो 3-4 दवाइयां जो मैं बोलना नहीं चाहता, यहाँ पर भी बोलूंगा तो खरीद लेंगे, क्योंकि अपनी नकलची बहुत ज्यादा बैठे रहते हैं। बचकर रहे, आप लेकर कंट्रोल कर ले, धीरे धीरे जो बता रहा हूं ये ले। और इधर देखो महाराष्ट्रियां बाई तरफ बोले जुआ केसरी, क्या ये खुद खाते हैं इस जहर को? बड़े बड़े पोस्टर पर लिखा रहता है, चाहे वो शहंशाह अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो तारिकाएं ऐसे ऐसे प्रचार करती है अपन सामान्य व्यक्ति को मारने के लिए। वो खुद तो नहीं लेते इन चीजों को, इसलिए अपन सामान्य व्यक्ति उनके फैन हैं और वो अपने दुश्मन बने हुए हैं। इसलिए फालतू के प्रचारों से बचे। आपके पास नहाने का साबुन आ गया, टूथपेस्ट आ गया, लगाने का तेल आ गया, क्यों लग रहे हो ठंडा ठंडा कुल? आप करो ना प्रचार, देखो अमिताभ बच्चन आपका तेल लेने लगा क्या? आप करो ना अपने शिलाजीत केसर आ गई, क्या ये दोनों जो हीरो आपको दिख रहे हैं जो आप इनके फैन बैठे ले लेंगे क्या? नहीं तो फिर आप क्यों ले रहे हो उनका? सॉरी माफ करें, आई वांट टू स्पेयर यू।
मैं बहुत सरल स्वभाव का हूं, लेकिन जब किसी का प्रलय विनाश हो रहा तो मेरा नाम किशन भी है। और कृष्ण का मतलब काला भी होता है, कृष्ण का आकर्षण भी होता है, कृष्ण का विकर्षण भी होता है। भगवान कृष्ण चक्र भी उठा लेते हैं और रण को छोड़ भी देते हैं अगर विकास करना होता तो। इसलिए आप कृष्ण के अनुयायी बने और दुश्मनों से बचे। नहीं बचेंगे हम तो खाएंगे, हम तो लाइफस्टाइल बदलेंगे, करेंगे डॉक्टरों का पालन, तो बना रहे हैं आप अपनी खुद की अर्थी तैयार कर रहे हैं। अर्थी मत बनाओ निर्दोष, शमल कर रहो दुनिया में। कहते रहते हैं अपकमिंग डायमंड सर, प्रेम जी, धोखे मौके। याद रखो अपने लीडर्स के मुंह से निकले हर शब्द दिव्यास्त्र होते हैं आपके लिए। ट्रीटमेंट ये है जो परमानेंटली कुछ है नहीं, बस मैनेज कर सकते हो किसको, T3-4 को। ये बीमारियों को निजात नहीं कर सकते, इनको मैनेज कर सकते हो। कब तक करोगे? बीपी को, शुगर को, स्वेलिंग को मैनेज कर सकते हो तो अपने पास है। बीपी वाला तो हट के आ गया, शुगर वाला नोनी जूस शिवक्रोन आपके पास है, एलोवेरा आपके पास है। महिलाओं की गड़बड़ है तो शिकेर आ चुकी है, पुरुषों की तो मैन पावर आ चुका है। आपके पास है ना, क्यों लग रहे हैं दुश्मनों में? किनमें? इन दुश्मनों में, इन दुश्मनों में जो MBBS MBA सर्टिफिकेट लेकर क्या करते हैं आपको पता है, मुझे भी पता है। सर आप तो अपने प्रावधान में यस अपने प्रावधान जाते हैं, अपने काम ये दवाई के नाम थे जो मैं आपको नहीं बताना चाह रहा। थायराइड की आयुर्वेदिक चिकित्सा, वात पित्त कफ का अनबैलेंस हो जाना ही थायराइड ग्रंथि का अनबैलेंस होना है, अनबैलेंस होना है। तो आप ये खा सकते हैं क्या? कचनार, अश्वगंधा, त्रिफला, इधर देखेंगे तो अलसी, गोखुर थायराइड को जड़ से नष्ट करने वाले आयुर्वेदिक हर्ब है। स्क्रीनशॉट ले लें आप। अगर कुछ भी नहीं पा रहे तो आयुर्वेदिक पंसारी के पास जाकर इनको ला करके भी आप अपना काम चला सकते हैं। नहीं सर अपने तो यूट्यूब में आगे हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आप तो अपने प्रोडक्ट बताओ। यस प्रोटीन लीजिए, सुबह भूखे पेट एक स्कूप 200 से 250 ग्राम पानी के अंतर्गत आप प्रोटीन लीजिए, रेगुलर रखिए, टाइम बोल रखिए, 8-10 बजे लिया तो 10 के आसपास ही लेना। थायराइड में T3-4 एक्टिव हो जाएगा। सुबह सुबह शिवक्रोन भी ले सकते हैं 15 ml दोगुने गुनगुने पानी के साथ टुकड़ों बैठकर। त्रिफला तो लेना लेना, शिवक्रोन ले लिया तो त्रिफला की आवश्यकता नहीं है। त्रिफला लेना ही लेना, क्योंकि पेट और आंतों की गड़बड़ ही थायराइड को डिस्टर्ब करती है। तो आप त्रिफला ले लीजिए सुबह भूखे पेट 10 से 12 ml दुगने गुनगुने के पानी के साथ। एलोवेरा भी ले सकते हैं। एलोवेरा त्रिफला में खाना खाने के बाद लेना ठीक रहेगा। एलोवेरा 10 से 12 ml लेना, खाना खाने के बाद लेना ठीक रहेगा। नीचे मैंने नोनी जूस दे रखा, सुबह भूखे पेट 15 ml गुनगुने पानी के साथ। ओमेगा दे रखा है, खाना खाने के बाद लेना थायराइड के अंतर्गत। और थायराइड में मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है तो पूरे दाईं तरफ यूटेमाइन दे रखा है, खाना खाने के बाद एक टैबलेट ले लीजिए। विटाल दे रखा है, खाना खाने के बाद एक टैबलेट लीजिए। सारे एक साथ लेने की जरूरत नहीं है। यूटेमाइन ले लिया तो विटाल लेने की कोई आवश्यकता नहीं। यूटेमाइन खत्म हो गया, फिर उसके बाद 2-3 दिन का गैप जाकर विटाल ले लो। और कैलमेट डी, क्योंकि थायराइड कम होने का मुख्य कारण है डी का कम हो जाना। तो धूप में बैठिए 10-15 मिनट सुबह 8-9-10 बजे बीच डी की पूर्ति हो जाएगी। नहीं ले पाए तो एक टैबलेट कैलमेट डी की ले लीजिए। B12 भी स्टिमुलेशन को खत्म करता है, ये भी आप ले सकते हैं। तो अपने पास इतने प्रोडक्ट हैं, प्रोटीन, शिवक्रोन, त्रिफला, एलोवेरा, यूटेमाइन, विटाल, विटोक, ओमेगा, ये सारे के सारे थायराइड को जड़ से खत्म करेंगे। इसलिए 6 से 9 महीने बोला मैंने, इन सारे को एक साल में कवर कर लिया ना तो थायराइड हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सर और क्या है, तुलसी और फिनाइल ड्रॉप्स भी थायराइड को दूर करने में सहायक है। ये लो कवर हो गया। सर और बताओ ने एक चूर्ण आता है आयुर्वेदिक में, आप खुद भी घर पर बना सकते हैं। बराबर की पीपल ले लो, बराबर का सौंठ ले लो,